हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जुम्मा और जुम्मा के दिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग मेरे जुम्मे के दिन के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी रूटीन भी मेरे घर की तरह की होती है। लेकिन यहाँ पे भी ना बड़ी वैरायटी है। कुछ लोग मंडे को डीप क्लीनिंग करते हैं, जब लोगों के बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद वो फ्री होके सारे घर को डीप क्लीन करते हैं। मैं 2 दिन करती हूँ, मैं जुम्मे को भी करती हूँ, मैं मंडे को भी करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो घर से बाहर जाके काम करती हैं, तो उनके लिए जो वीकेंड होता है वो बड़ा, वो कहते हैं ना, सूटेबल होता है, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ भी उनकी हेल्प कर लेती हैं। तो इस वजह से वो लोग सैटरडे एंड संडे को बहुत ज़्यादा घर के काम शाम करते हैं। मील प्लानिंग होती है, घर की डीप क्लीनिंग से लेके सारे काम वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने वीकेंड पे कर लेते हैं। मैं ऐसी अपनी एक दो फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं और जो पूरा वीक काम करती हैं। लाइक सुबह उनकी 8 से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक उनकी जॉब होती है। जॉब से वापस आते हैं तो वो लोग बस हल्की फुल्की, बस कोई खाना शाना पकाना हुआ तो पकाया, वरना क्लीनिंग का काम और ये सारे काम उनके करने के, वो कहते हैं ना, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आप इतना बिजी डे बाहर गुजार के आते हैं ना, तो फिर वो फेयर नहीं है कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बाहर से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तो फिर आप घर के कामों में ना आप बिज़ी हो जाएं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, जो लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, उनके ज़्यादातर जो काम है ना वो फिर वीकेंड पे हो रहे होते हैं। तो वीकेंड को, मेरा तो वीकेंड मैं हमेशा फ्री रखती हूँ। वीकेंड पे क्लीनिंग भी नहीं करती, कुकिंग भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं होती। फ्राइडे को ज़रा स्पेशल खाना बना लेती हूँ, फिर संडे को फ़िश टाइप की चीज़ जो कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बन जाए। और सैटरडे को तो हम ऑलवेज़ ऑलवेज़ बाहर से ही खाना खाते हैं। तो हर इंसान के घर की रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आप अपने घर की रूटीन के मुताबिक उसके वो अकॉर्डिंग टू, वो कहते हैं ना कि सबकी मसरूफियात के आप अपने लिए ना टाइम सेटअप कर लेते हैं। तो हमारा जो टाइम है तो वो तो ये वाला टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली मेरे से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फ्राइडे एंड मैंने संडे का दिन रखा होता है, फ्राइडे एंड मंडे का दिन, सॉरी, संडे बिल्कुल भी नहीं। संडे को तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। संडे को ईज़ी कुकिंग करती हूँ, और सैटरडे को तो मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मुझे कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे फ्राइडे की और मंडे की रूटीन तो आप लोगों को पता ही है, बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आपको फिर भी अच्छा लगता है कि गुल क्लीनिंग का जो होता है ना वो हमें ज़रूर दिखाया करें। क्लीनिंग जब आप करती हैं, हमें बड़ा वो, कुछ लोगों को ना बड़ी वो सेटिस्फेक्शन से मिलती है, बड़ा वो कहते हैं ना, थेरेपी होती है उनके लिए किसी को क्लीनिंग करते देख के भी। मैं भी ऐसी हूँ, आप ट्रस्ट करें कि जब मेरे आंखों के आगे कोई व्लॉग्स आ जाते हैं ना, मैं वैसे स्पेशली बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग देखती नहीं हूँ, तभी शायद आपको मेरी व्लॉग में किसी की इस तरह से कोई, वो कहते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि लोग किस तरह से व्लॉग बनाते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, क्या चीज़ें दिखाते हैं। मैंने तो डे वन से जैसे अपना एक रूटीन रखा हुआ, मैं उसी रूटीन के साथ बनाती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं देखती इधर उधर के घर, घर में लोग कैसे काम कर रहे हैं, बाहर लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं कभी, अगर मेरी आंखों के आगे कोई ऐसा व्लॉग आ जाए जिसका थंबनेल या जिसका जो उसका जो है, उसकी पिक्चर जो है या उसके जो टाइटल है, अगर मुझे लगे कि इंटरेस्टिंग है तो मैं उसको क्लिक कर लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ ना, तो लोगों को बड़ा, उनका डिफरेंट रूटीन होता है, डिफरेंट तरीके से लोग घरों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अच्छा भी लगता है हर घर की रूटीन को देख के। लेकिन इन शॉर्ट बात सिर्फ ये है कि घर के काम आप वीक में एक दिन करें या एवरीडे आप काम करें, ये एक ऐसी जॉब है जो आपको कभी भी इस जॉब से छुट्टी नहीं मिलती। ये ऐसा काम है जिससे आपको एक दिन भी फ्री नहीं मिलता। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको साथ साथ करना पड़ता है। तो मैं तो जब करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मैसेजेस करके बोलते हैं ना कि गुल, हम भी जो है ना, फ्राइडे को हमें भी ऑटो पायलट पे हम लग जाते हैं, काम करते रहते हैं, या हम मंडेज़ को ये कर लेते हैं, या हम कुकिंग करते हैं तो हम आपकी तरह, हमें भी ये बड़ा वहम होता है कि कहीं छींटे जो अगर स्टोव के ऊपर गई हैं तो वो आपको साथ साथ साफ़ करनी होती हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ उन बातों में रिलेट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमेशा ज़िंदगी में ऐसा ही होना चाहिए। आपकी लाइफ अगर देख के लोग उससे रिलेट कर पाते हैं ना, तो वो एक आपका कनेक्शन बन जाता है उन लोगों के साथ। तो मैं इस बात को बड़ा इंजॉय करती हूँ जब आप लोग इतने प्यार से मैसेजेस करके मुझे बताते हैं कि गुल, जैसे आप ये काम करती हैं हम भी ऐसे करते हैं, हमारे ज़िंदगी में ये सिमिलैरिटीज़ हैं या हमारी लाइफ स्टाइल में ये सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये बातें जब मुझे पता चलती हैं तो मैं बड़ा उन चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ, जब भी मैं कोई व्लॉग करती हूँ या मैं कोई पोस्ट शेयर करती हूँ आपके साथ,
तो मुझे बड़ा इंतज़ार होता है कि आप लोग उस पोस्ट के जवाब में क्या कहेंगे, आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा, या आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो आप अपनी बातें जब मुझसे शेयर करते हैं तो कभी कभी मुझे बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। अगर कहीं मैं ज़िंदगी में स्टक हो जाती हूँ ना, तो आप लोगों के वो सारे आइडियाज़ जो है ना, मुझे उन चीज़ों से निकाल के बाहर लेके आ जाते हैं। सच में मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारा एक कनेक्शन बनता है ना, जो एक स्क्रीन के थ्रू है, क्योंकि पता है जब हम बचपन में, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी फ्रेंडशिप्स बनी, क्योंकि मेरी अभी तक जो मेरी बचपन की फ्रेंड्स हैं उनके साथ अभी भी मेरा बहुत गहरे वाली फ्रेंडशिप है। बेशक हमारे तो वो कहते हैं ना, सात समंदर आ गए बीच में, दूरियां आ गई, लेकिन फिर भी दिलों में दूरियां नहीं आई हैं। तो उनकी दोस्ती के बाद मैंने कभी, जब मैं बहुत लाइक, एक आप टीन एज में जाते हैं ना, तो आपकी वही फ्रेंड्स होती हैं जो आपके बचपन की होती हैं। फिर आप एक दौर आता है जब आपकी नई नई शादी होती है ना, तो फिर आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं। तो उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ना लोग ऐड होते जाते हैं, और आपका वो एक जो सर्कल है ना, वो बड़े से बड़ा होता जाता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आप अपनी फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके पास फ्रेंडशिप्स के लिए टाइम नहीं होता। ये वो टाइम होता है जो मेरा ज़िंदगी का अब टाइम चल रहा है। जिस फेज़ में मैं हूँ वहाँ पे ये है कि जो बस मेरी फ्रेंड्स है, बस उन्हीं के साथ मिलना मिलाना। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा मिलती मिलाती नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास टाइम है, मेरे पास कोई ऐसी, वो कहते हैं ना कि कोई एक्टिविटी हमने करनी है, तो मैं क्यों ना अपनी फैमिली के साथ करूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हम दोनों की ज़रूरत है, हमारी और हमारे टाइम की। तो हम लोगों ने अपना सारा टाइम जो है ना, हमने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। हाँ, हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन वही वाली बात, फ्रेंड्स से मिले, अपने लिए टाइम निकाला, उसके बाद जो टाइम होता है ना, उसमें मैं फिर ये नहीं करती कि नए फ्रेंड्स बना लूँ, नए लोगों से मिलूँ, बार बार गेट टुगेदर्स करूँ। तो फिर मेरा वो टाइम जो है ना, वो हम लोगों ने बच्चों को डेडिकेट किया होता है। बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करें कि अम्मा पापा हमें टाइम देते हैं। लेकिन फिर जब से मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब, फिर आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए, और मेरी फैमिली बड़ी से बड़ी से बड़ी ही होती गई। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे ना आती, तो मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे फ्रेंड्स, कुछ आपके मिलने मिलाने वाले क्लास के लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सर्टेन, वो एक नंबर होता है, इससे ज़्यादा लोग आपको जान नहीं पाते, आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। और कुछ लोग ही होते हैं जो आपको जान पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कहती हूँ हम लोग बड़े लकी हैं कि इतना प्यार हमें मिलता है, इतने ज़्यादा रिश्ते, इतने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी मोहब्बत और उनकी बातें आपको इतनी मोटिवेट करती हैं आपके लिए। वो कहते हैं ना कि आपको कभी कभी ना कुछ चीज़ें, आपको ना एक पुश चाहिए होता है, और वो पुश शायद आप लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा इन बातों को रखती हूँ अपने ज़हन में कि मैं अपनी ज़िंदगी की चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ लोग इस बात पे इतराज़ भी करते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी पूरी लाइफ लेके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी की वही चीज़ें आपके सामने हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो मैं स्क्रीन पे शेयर नहीं करती, जिसे आप कहते हैं ना कि आपकी प्राइवेसी होती है, वो वाली चीज़ें। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, वो जितना प्यार आप लोग मुझे देते हैं ना, फिर वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये एक ना एडिक्शन सी बन जाती है कि आप मोहब्बत से कोई चीज़ शेयर करते हैं, लोग मोहब्बत से उसका जवाब देते हैं ना, तो आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। सीरियसली आज मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ज़िंदगी में, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जितना इस काम को करने के बाद मुझे मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सीरियसली मुझे यूट्यूब करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। जब मैंने यूट्यूब की ब्रेक ली हुई थी ना, तो उस वक्त मुझे लगता था कि जैसे लाइफ ना एकदम से डिफरेंट हो गई है। आई डोंट नो, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन डिफरेंट हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैं एक एक दिन को एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे ही जैसे अभी मैं अपना खाना एंजॉय करने लगी। आपको मैंने दिखा तो दिया, मैंने चिकन पुलाव बनाया, शामी कबाब, साथ में सैलेड, और ज़रा बाहर का वेदर भी चेक कर लें। इस वेदर में, इस व्यू के साथ बैठ के लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में, मुझे हमेशा इसी चेयर पे बैठ के खाने में मज़ा आता है, ताकि मैं खाऊं इधर, और जब मैं सामने देखूं तो मुझे एक ग्रीन सा एक लुक नज़र आए, तो वो जो आंखों को ना, जो वो ठंडक सी पड़ जाती है। तो ये है जनाब हमारा आज का खाना। मैंने आपको बताया था फ्राइडे को थोड़ी स्पेशल चीज़, लाइक मोस्टली राइस होते हैं, लाइक बिरयानी बना लो, पुलाव बना लो, नान निहारी टाइप की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज ये खाने वाले हैं, और ये हमारा घर का बहुत फेवरेट है। खाना खा लिया तो मीठे पे दिल किया, तो मीठे में मैं ये मिल्क केक लेके आई थी। काफ़ी दिन हो गए, शायद 2-3 महीने ही हो गए, मेरे पास पड़ा था फ्रिज में। मैंने कहा चलें आज इसको खोलते हैं, और आज हम अपना मुंह मीठा करते हैं मिल्क केक के साथ। तो मुझे ये अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को मिलेगा तो ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, काफ़ी मज़े का लगता है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा जैसे फ्रेश मिठाई लेके आए हैं किसी भी मिठाई वाली दुकान से। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।